हेलो बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि फंक्शन होता क्या है। अगर आपको याद हो कि फंक्शन के बारे में हमने कुछ एक डिटेल में स्टडी की थी कि फंक्शन के लिए हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। फंक्शन को एफ से डिनोट करते हैं और ऐसे उसकी कुछ नोटेशन होती है। दिस मीन्स अ फंक्शन डिफाइन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या होती है, क्योंकि काफ़ी बार बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि को डोमेन और रेंज क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो को डोमेन को ही रेंज बोल देते हैं और रेंज को ही को डोमेन बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। लेफ़्ट हैंड साइड में जो फंक्शन डिफ़ाइन हुआ है उसका जो सेट है कि जिस सेट पर वो डिफ़ाइन किया गया है उसको बोला जाता है डोमेन। डोमेन मतलब इनपुट कहाँ से आ रही है। जैसे हम कंप्यूटर में करते हैं, जब तक हमारे पास कोई हम इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं कंप्यूटर को तब तक प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट नहीं मिलता है। तो जिस सेट से इनपुट दिया जाएगा वो होगा डोमेन। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, डोमेन मतलब उसको वैल्यूज़ चाहिए। मेन चीज़ क्या है कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर सोर्स चाहिए जिसके ऊपर मैं काम कर सकूं। देन ये एरो का मतलब है कि यहाँ पर फंक्शन आपने जो लगाया है वो काम कर रहा है, फंक्शन प्रोसेसिंग में है। और बी जो है फिर वो आउटपुट निकल के आती है। ठीक है, फंक्शन के प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट आएगी वो बी भी हो सकती है और बी का एक सबसेट भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि टोटल बी आपके पास निकल के आए। अभी जैसे हम एक एग्जांपल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इन जनरल डोमेन लेफ्ट हैंड साइड सेट होता है और को डोमेन राइट हैंड साइड वाला सेट होता है। लेकिन रेंज जो है वो रेंज इस बी का एक सबसेट निकल के आती है और वो सबसेट हमारे पास प्रॉपर भी हो सकता है और इम्प्रॉपर भी हो सकता है। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या है? प्रॉपर का मतलब है कोई चीज़ प्रॉपरली कंटेन हो जाए किसी चीज़ में। मतलब अगर मैं कहूँ एक बड़े बॉक्स में एक छोटा बॉक्स आ सकता है तो प्रॉपर मतलब ये पक्का छोटा रहा होगा तभी तो प्रॉपरली एडजस्ट हो गया ना इसमें। इम्प्रॉपर मतलब कि वो दोनों जो बॉक्स हैं वो सेम साइज़ के हैं और वो एक दूसरे में फिट ना हो पाए। मतलब बी जो है वो कंप्लीट सेट खुद ही आ जाए तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। इम्प्रॉपर सेट होता है जो इक्वल हो, एक तरह से आप कह सकते हो, जो एक दूसरे के इक्वल हो जाए। और प्रॉपर मतलब छोटा जो कंटेन हो जाए। ठीक है, और एलिमेंट्स हमेशा बिलोंग करते हैं, सेट में बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा। और जो सेट होते हैं वो कंटेन करते हैं एक दूसरे में। कंटेन करने का मतलब है कि इसका ये वाला सिंबल होता है कंटेन, ये है अपना प्रॉपरली कंटेन, और इम्प्रॉपरली कंटेन का सिंबल होता है ऐसे। इसका मतलब इक्वलिटी लगा दी जाती है यहाँ पे। ठीक है, मतलब दोनों सेट जो हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं अपने पास। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेकर चलती हूँ। देखो जैसे मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा, फंक्शन डिफाइन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब सिर्फ आपको है ना पूरे क्वेश्चन में मेन जो फोकस करना है वो इस चीज़ के ऊपर करना है। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड एग्जाम में या फिर कहीं पर भी, आप कोई वन फंक्शन का एग्जाम्पल देख रहे हो, इन फर्दर आप CET वगैरह का टेस्ट देने जा रहे हो, तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको डायरेक्ट आप लिखोगे कि अच्छा ये डोमेन है। मतलब हमारी जो इनपुट है किसी भी फंक्शन की, फंक्शन का मतलब क्या होता है जनरली कि सपोज मिक्सर है आपके पास, जब तक आप उसमें कोई फ्रूट नहीं डालोगे क्या आपको उसमें जूस मिल जाएगा? आप जूस निकालना चाह रहे हो किसी भी फ्रूट का, मैंगो, एप्पल, बनाना शेक बनाना चाह रहे हो, तो क्या मैं उसमें पत्थर डाल सकती हूँ? नहीं ना। तो आपकी जो पहली रिक्वायरमेंट होगी ना वो ये होगी कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट है, डोमेन है, वो अपनी ऐसी होनी चाहिए कि उससे जो मैं वैल्यूज़ इनपुट कर रही हूँ वो गिवन फंक्शन में सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, देन हमारे पास ध्यान देना राइट हैंड साइड में जो सेट लिखा है वो आपके पास हमेशा को डोमेन होगा। हमेशा को डोमेन होगा, कभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड डोमेन है तो राइट हैंड साइड को डोमेन है। रेंज के ऊपर बात आती है तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। एक फंक्शन डिफाइन करा गया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, कुछ ऐसे कि f(x) जो है ना वो वैल्यू देगा x+1। अब ये x+1 का क्या मतलब है? x+1 का मतलब है आप जैसे ही x की वैल्यूज़ इंसर्ट करोगे तो इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो कहता है कि ये x को x+1 पे भेज देगा। देखो कैसे, डोमेन का मतलब है नेचुरल नंबर हमारे पास गिवन है कि यहाँ से हमारे पास इनपुट आएगी। एंड वी ऑल आर फेमिलियर अबाउट कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर अपने क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन।
तो ये अपना नेचुरल नंबर्स का सेट है। इसका मतलब जो इनपुट आएगी, मतलब ये जो x की वैल्यू आएगी, ये x की वैल्यू वो आएगी इन सेट से। तो इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। जैसे ही मैं यहाँ पर 1 को इंसर्ट करूँगी तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या करता है, ये फंक्शन है इस x को 1 प्लस में भेज देता है, मतलब 1 + 1। तो 1 जो है वो कहाँ पर मैप करेगा, वो 2 पर मैप करेगा। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना कि फंक्शन एक रूल होता है, वो रूल जो गिवन किसी वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू पर मैप कर दे। देखो जैसे ही मैं फंक्शन में x की वैल्यू 2 इंसर्ट करती हूँ तो जो फंक्शन है वो है x + 1, वो x को एक एक्स्ट्रा स्टेप पर भेज देगा, 2 + 1 विच इज़ 3। ऐसे ही अगर आपको समझ आया हो तो वो 3 को भेज देगा 3 + 1 4 पर। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाने लगूं तो नेचुरल से नेचुरल पर एक फंक्शन डिफाइन करा गया। अब नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, है ना, और ये 3 डॉट्स ही आते हैं कंटिन्यूएशन के। अब फंक्शन जो मैंने लगाया, एक फंक्शन मैंने लगाया, वो क्या करता है, इस साइड भी नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फंक्शन का काम है कि वो जो गिवन वैल्यू है ना उसको एक स्टेप आगे मूव कर देगा। आपने देखा 1 जो है वो 2 के पास जा रहा है, मतलब 1 की जो इमेज बनेगी वो बनेगी 2, 2 की इमेज बनेगी 3, 3 की इमेज बनेगी 4, 4 की इमेज बनेगी 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर एक नंबर जो है ना वो लेफ्ट रह गया, मतलब राइट हैंड साइड में 1 जो है उसको कोई प्री इमेज नहीं मिली, 1 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। तो देखो हमने क्या देखा था कि नेचुरल से नेचुरल हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला डोमेन है, राइट हैंड साइड वाला को डोमेन है। तो रेंज का क्या मतलब हुआ, रेंज का मतलब है फंक्शन को अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आती है दैट इज़ योर रेंज। ठीक है, अब रेंज क्या आई है, रेंज आई है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये रेंज आई है। क्या इसमें 1 है, 1 नहीं है, लेकिन कोडोमेन में तो 1 है, क्योंकि कोडोमेन तो नेचुरल नंबर है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि अपने पास जो रेंज होती है ना, रेंज सेट जो होता है वो कंटेन होता है कोडोमेन में, और वो कंटेन प्रॉपरली और इम्प्रॉपरली दोनों तरह से हो सकता है। रेंज जो है वो कंटेन होता है कोडोमेन में। आगे चल के हम पता करेंगे कि जब जब रेंज हमारी कोडोमेन के इक्वल हो जाती है तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन निकल के आता है। ठीक है, वो वाला केस आता है अपना ऑन टू फंक्शन में, लेकिन अभी हम उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्लियर हो चुका है तो अब हम जाना चाहेंगे 1 1 फंक्शन की ओर। ठीक है, तो चलो हम मूव करते हैं 1 1 फंक्शन की साइड। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 1 1 फंक्शन क्या है। ध्यान से देखो, 1 1 मतलब एक एलिमेंट की इमेज सिर्फ एक ही जाए, एक ऐसा रूल जो लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट को सिर्फ एक एलिमेंट पर मैप करे। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा ये कैसे। ध्यान दो, अगर आपको फंक्शन की डेफिनेशन याद है तो फंक्शन की डेफिनेशन थी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट में कोई भी एलिमेंट विदाउट एनी इमेज नहीं रहना चाहिए। कैसे, अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पर है 5 6 7, आप उसको किसी एलिमेंट की इमेज ऐसे बना रहे हो और आपने क्या करा, आपने 4 को छोड़ दिया, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। कैसे फंक्शन नहीं होगा, देखो सपोज आपके पास एक मिक्सी है, आपने उसमें एक एप्पल डाला, दूसरा एप्पल डाला, तीसरा एप्पल डाला। सपोज मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे एप्पल जूस चाहिए, तो आप क्या ये कहोगे कि मैम सिर्फ 2 एप्पल का तो जूस बन गया और एक एप्पल हमारे पास कंप्लीट वापस आ गया? नहीं ना, दैट मीन्स फंक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है, फंक्शन बनना चाहिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट विदाउट एनी इमेज, विदाउट एनी मैपिंग नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये क्या कहता है कि अपने पास जो हमने मिक्सी में जितना भी सामान हमने डाला है, सपोज हम मैंगो बनाना, जो भी शेक हम बनाना चाह रहे हैं, तो वो तो प्रोसेसिंग पूरे पर होगी ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई एक एप्पल, मैंगो या फिर वो फ्रूट जो है वो बिना जूस बने रह जाएगा। सेम मैनर में फंक्शन कहता है कि इस साइड वाला कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। चाहे यहाँ पर मैंने आपको हिंट दी थी कि ग्रेटर देन जहाँ पे बनेगा वहाँ पे फंक्शन ज़रूर बनेगा, लेकिन जब उसके सारे के सारे एलिमेंट मैप हो जाएं। अब फंक्शन तो बन जाएगा, लेकिन 1 1 फंक्शन कब बनेगा? 1 1 का मतलब है कि एक एलिमेंट को एक ही इमेज मिले। अब देखो 1 जो है वो 5 पर मैप कर रहा है, 2 जो है वो 5 पर मैप कर रहा है, लेकिन 2 एलिमेंट को एक इमेज मिल गई, मतलब 1 की इमेज भी 5 है और 2 की इमेज भी 5 है। दैट इज़ नॉट ट्रू, ये नहीं होना चाहिए। ओनली किस केस में? 1 1 फंक्शन के केस में। अब 1 1 को आप ऐसे याद रख सकते हो, इंजेक्शन,
इंजेक्शन कैसे, जैसे डॉक्टर एक पर्सन को इंजेक्शन लगा देता है, सेम सिरिंज से दूसरे पर्सन को इंजेक्शन नहीं लगाता है, सेम मैनर में अगर मैंने 1 को इंजेक्शन लगाया 5 पर भेजकर, तो 2 को इंजेक्शन मैं 5 पर भेजकर नहीं लगा सकती, उसके लिए मुझे कोई नई सिरिंज चाहिए होगी। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उनको एक यूनिक इमेज मुझे सामने वाले सेट में मिलनी चाहिए। सेकेंड थिंग, 1-1 के लिए इस वाले सेट को हर एक इमेज मिलनी चाहिए। यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली रहे तो रहता जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं प्रीवियस फंक्शन को ही उठा लेती हूँ, fx = x + 1। 1-1 फंक्शन का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट को राइट हैंड साइड वाले सेट में एक यूनिक इमेज मिले। अभी मैंने इसको नेचुरल से नेचुरल पर डिफ़ाइन करा था, रिमेंबर प्रीवियस, थोड़ा सा 2-3 मिनट पीछे जाकर देखो। तो नेचुरल नंबर जो थे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब मुझे क्या पता चला था कि जैसे ही मैं 1 इंसर्ट करती हूँ तो गिवन फंक्शन 1 को एक जंप करके भेज देता है 2 पर, तो 1 की इमेज मिल गई 2, दैट इज़ करेक्ट। 2 की इमेज मिल गई 3, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। 3 की इमेज मिल गई 4। अब देखो, कोई भी एलिमेंट जो है ना वो विदाउट एनी इमेज नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि इस वाले सेट में किसी भी एलिमेंट को कोई इमेज नहीं मिली, यहाँ पर खाली पड़ा रहे। हमें 1-1 के केस में राइट हैंड साइड वाले सेट को नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट को देखना है। प्लस जब कभी भी 1-1 फंक्शन की बात हो, नोट कर लेना इस चीज़ को। तो अगर मैं कह रही हूँ फंक्शन a to b डिफाइन हुआ है अगर एक फंक्शन, तो हमेशा ध्यान रखना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a शुड लेस देन इक्वालिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। 1-1 फंक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो छोटे या इक्वल होने चाहिए बी के अंदर। देखो, अगर ए और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तब भी पॉसिबिलिटी है कि 1-1 बन जाएगा, और अगर कम है तब भी पॉसिबिलिटी है कि 1-1 बन जाएगा। अब आपके दिमाग में आता होगा कि मैम नेचुरल और नेचुरल ठीक है, दोनों की कार्डिनलिटी हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी। आप जा रहे होगे कि इनकी कार्डिनलिटी इन्फिनिटी होती है, लेकिन नहीं, मैं थोड़ा हाई लेवल बता देती हूँ। नेचुरल नंबर्स की जो कार्डिनलिटी होती है वो होती है एलिफ नोट, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो दोनों की कार्डिनलिटी सेम तो है ना, यहाँ भी नेचुरल नंबर है, यहाँ भी नेचुरल नंबर है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका मतलब 1-1 फंक्शन डिफाइन हो सकता है। केस आता है अगर आपके पास कुछ ऐसा गिवन हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट A = 10 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B = 5, और आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मैनी 1-1 फंक्शन कैन बी देयर। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने, सिर्फ ये देखना इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 1-1 हो ही नहीं सकता। द रीज़न गिवन बिहाइंड वॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A शुड लेस देन इक्वालिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ये तो इक्वल तो क्या, ये तो छोटा ही नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो 1-1 डिफाइन हो ही नहीं सकता। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन आपके पास यही होती है। और आप इंजेक्शन वाले केस से 1-1 को याद रख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, एक इंसान को एक ही इंजेक्शन लगाते हैं, तो एक जो लेफ्ट हैंड साइड वाले एक एलिमेंट को एक ही इमेज मिलनी चाहिए। यहाँ के कोई 2 एलिमेंट किसी एक एलिमेंट पर मैप करें तो वो सिर्फ एक फंक्शन होगा, वो 1-1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब 1-1 फंक्शन को चेक करने के लिए हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड है और एक सिंपल थ्योरेटिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड क्या कहता है कि अगर आपको ग्राफ की अच्छे से नॉलेज है तो आप उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लो। जैसे मैं कह रही हूँ एक फंक्शन मैंने डिफाइन करा रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर, एंड द फंक्शन गिवन इज fx = x²। अब अगर आपको x² का ग्राफ बनाना आता है तो आप उस ग्राफ को ड्रॉ करें, नहीं आता है तो आपको पक्का याद होगा कि x² = 4ay, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना। और उसमें सिर्फ है ना a को 1/4 ले लिया गया है, तो गिवन जो हमारा फंक्शन है वो बन चुका है y = x²। और इस फंक्शन का ग्राफ अपना कुछ ऐसा बनता है, y = x² का ग्राफ कुछ
ऐसा बनता है। अब ग्राफिकल मेथड क्या है वन वन फंक्शन को टेस्ट करने के लिए? वो कहता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। हॉरिजॉन्टल लाइन किसके ऊपर ड्रॉ करनी है? आप कहोगे मैडम यहाँ ड्रॉ कर ले, बिल्कुल कर सकते हो। आपको मल्टीपल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है। अगर वो गिवन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करे या फिर एक पर भी ना करे, या तो एक पॉइंट पर कट करे अगर करे तो, या फिर एक पर भी ना करे। लेकिन यहाँ पर देखो जो गिवन लाइन अपनी गई है, मिनिमम एक लाइन भी आपको ऐसे मिल जाए जो गिवन ग्राफ को एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, दैट मीन्स आपका गिवन फंक्शन 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। कैसे? देखो इस फंक्शन की जो वैल्यू है ना, वो सपोज इस वाले पॉइंट x1 और इस वाले पॉइंट x2 दोनों के लिए ही y की एक ही वैल्यू मुझे मिली। इसका मतलब x1 और x2 जो मैंने यहाँ पर रखे हैं उनके लिए y1 ही एक वैल्यू है। लेकिन ये तो 1 1 नहीं है। हमने यही तो पढ़ा था कि 1 1 फंक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन अपने पास ये है कि यहाँ के हर एक एलिमेंट को एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गिवन फंक्शन इज़ नॉट अ 1 1 फंक्शन। और ग्राफिकल अप्रोच जो हमने पढ़ी है उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने ले लिया y = x वाला ग्राफ। y = x क्या कहता है? y = x का ग्राफ पता है क्या आप लोगों को? 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था मैंने, है ना? जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो याद करो, 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था। एंड y = mx + c इस टाइप की कोई इक्वेशन पढ़ी थी हमने। लेकिन वहाँ पर m को 1 ले लूँ और c को 0 ले लूँ, दैट मीन्स m को मैं स्लोप को 1 ले लूँ 1045 क्योंकि इसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री का होता है, और c की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है उसको 0 ले लिया, तो अपने पास जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो यही आएगी। अब इस ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन से कट करके देखो और ये चेक करो क्या जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो गिवन ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रही है क्या? यस, एग्जैक्टली जो गिवन हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो गिवन लाइन को सिर्फ एक यूनिक पॉइंट पर कट कर रही हैं। अगर ऐसा है तो यूजिंग ग्राफिकल अप्रोच ऑफ 1 1 फंक्शन चेकिंग वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज़ 1 1। चलो अगर नहीं यकीन आता है तो इसके लिए हम अपना मेथड करके देख लेते हैं। 1 1 वाला कौन सा? कि हर एक y की वैल्यू इक्वल है x की वैल्यू के, और मैंने ये फंक्शन सपोज डिफाइन करा है नेचुरल से नेचुरल पर। तो आप कहोगे कि f(x) = x, y की वैल्यू क्या होती है? f(x), y तो फंक्शन ऑफ x होता है ना। तो अपने पास क्या आएगा? जैसे जैसे मैं x की वैल्यू नेचुरल नंबर से आएगी, इनपुट तो लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट में जाएगी नेचुरल से नेचुरल, x को 1 रखूँगी तो यहाँ पर 1 ही तो आंसर आएगा, सेम आंसर, मतलब मिरर लगा हुआ है बीच में। 1 रखा तो 1 आएगा, 2 रखा है तो 2 आएगा, 3 रखा है तो 3 आएगा। आप खुद देख सकते हो ना, तो इस सेट में कोई एलिमेंट खाली रहेगा तो फंक्शन बन जाएगा, ना इस सेट के कोई 2 एलिमेंट एक एलिमेंट पर मैप कर रहे हैं तो ये 1 1 बन जाएगा। दैट मीन्स हर एक इंसान को अलग अलग इंजेक्शन मिलेगा, 1 को 1 मिलेगा, 2 को 2 मिलेगा, 3 को 3 मिलेगा। दिस इज एरो डायग्राम फॉर चेकिंग 1 1 फंक्शन। ग्राफिकल मेथड हमने देखा, 1 1 फंक्शन का ये वाला मेथड हमने देखा। जो मेन थियोरेटिकल अप्रोच आती है वो ये कहती है कि अगर मैं 2 इमेजेस इक्वल लेकर चलती हूँ, f(x1) = f(x2), मतलब मैंने 2 इमेजेस इक्वल ले ली। इमेजेस इक्वल का मतलब है सपोज यहाँ पर भी 1 ले लिया, यहाँ पर भी 1, या फिर मैं कहूँ कि ये दोनों इमेजेस इक्वल है, देखो 1 ही हैं दोनों। अगर इमेजेस इक्वल ली ना तो ये यहाँ से इम्प्लाई करना चाहिए कि जो एलिमेंट है ना x1 और x2 वो दोनों भी इक्वल होने चाहिए। अब देखो यहाँ तो अलग अलग है ना, अगर अलग अलग है तो 1 1 होगा नहीं। लेकिन जो अप्रोच है वो ये कह रही है कि अगर आपने इमेजेस को इक्वल ले लिया ना तो आपका एलिमेंट भी एक ही होना चाहिए, मतलब 1 और 2, या तो 2 ही होना चाहिए या फिर 1 ही होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अगर किन्हीं 2 एलिमेंट्स की इमेज इक्वल हैं तो उन दोनों एलिमेंट्स को भी इक्वल होना पड़ेगा, ये थियोरेटिकल अप्रोच कहती है। अब देखो इसी का दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ ये होता है, अगर दोनों एलिमेंट ही इक्वल नहीं है, देखो 1 और 2 दोनों इक्वल नहीं है ना, तो ये कहता है कि जो इमेजेस आएंगी ना f(x1) की और f(x2) की वो भी इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 आई थी। यूजिंग दिस फंक्शन y = x, तो हमने क्या देखना है कि जो गिवन फंक्शन है ना
अगर उसकी इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, अगर इमेजेस इक्वल नहीं हैं तो एलिमेंट भी इक्वल नहीं होने चाहिए। दिस इज़ द फॉर्मेट वी शुड अप्लाई टू चेक द फंक्शन गिवन फंक्शन इज़ 1 1 और नॉट। अब देखो चेक कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स का हमने ग्राफिकल अप्रोच देखा, ये वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके एरो डायग्राम से देखा। अब इसको हम यहाँ से चेक करना चाहते हैं। तो x1 और x2 कोई दो रैंडम नेचुरल नंबर्स हैं। सपोज मैंने उनकी इमेजेस क्या ले ली, इक्वल ले ली, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, दो एलिमेंट्स मैंने उठाए, इमेजेस इक्वल ले ली। अब देखो x1 इज इक्वल टू x2 इम्प्लाई करेगा कि दोनों एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। x1 इज इक्वल टू x2 कैसे, देखो f(x1) की इमेज कितनी आएगी, अगर अपने पास फंक्शन ये है f(x) इज इक्वल टू x, अगर मैं यहाँ पर x को रिप्लेस करूँ x1 से, क्योंकि मेरे पास चेक करने के लिए यही है कि इमेजेस मैंने इक्वल ले रखी हैं, x को रिप्लेस किया x1 से तो अपना आंसर भी तो x1 जाएगा। तो f(x1) की इमेज कितनी आई, x1। अगर मैं x को रिप्लेस करूँ x2 से तो अपनी इमेज कितनी जाएगी, x2। मैंने तो इमेजेस इक्वल ली थी, बट यूजिंग द फंक्शन, जैसे ही मैंने फंक्शन अप्लाई करा, जो मेरे पास आउटपुट आई वहाँ से मुझे सॉल्यूशन मिला कि एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। अगर एलिमेंट्स इक्वल हैं तो मैं क्या कहूँगी कि गिवन फंक्शन इज़ 1 1 फंक्शन, है ना। लेकिन एक कंडीशन है अपने पास कि ये नेचुरल नंबर के लिए मैंने फंक्शन को डिफ़ाइन करा है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर मैं एक फंक्शन मैंने आपको जो अभी दिया था y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसको मैं डिफ़ाइन करूँ इंटीजर्स से इंटीजर्स के ऊपर, तो आप मुझे बताओगे कि ये गिवन फंक्शन 1 1 होगा या नहीं। ये क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेम इसी फंक्शन को आप डिस्कस करना रियल से रियल के ऊपर, और सेम इसी फंक्शन को आप डिस्कस करना नेचुरल से नेचुरल के ऊपर। इन तीनों केस में आप कमेंट करके बताओगे कि मैम गिवन फंक्शन इज़ 1 1 और नोट। ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है, एक हमने पढ़ा है एरो डायग्राम से चेक कर सकते हो आप लोग कि एरो डायग्राम बनाएंगे, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को टेस्ट करके देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोला जाता है। थर्ड आता है क्या, थ्योरेटिकल प्रूफ, जो है हमने अभी पढ़ा है, क्या होता है, अगर मैं इमेजेस इक्वल लेकर चल रही हूँ दैट शुड इम्प्लाई कि एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, और इसी का कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ है, अगर एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं तो वो इम्प्लाई करेगा कि इमेजेस भी इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो आप ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर, उसको किसी भी अप्रोच से सॉल्व करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके जो आंसर्स हैं वो कैसे आए। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेकिन कमेंट्स ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो है बहुत सीरियस होकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। और सिर्फ ये शॉर्ट ट्रिक है, जैसे जैसे आप इनसे फैमिलियर हो जाओगे, क्वेश्चन ऐसे 2 मिनट में, कुछ 20 या 30 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा। अगर MCQ है तो पेपर में MCQ अगर आता है डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। धीरे धीरे ग्राफ की नॉलेज हो जाएगी, धीरे धीरे टेस्ट करना आ जाएगा। और अगर 3 मार्क्स में आता है तो आपको ये वाला अप्रोच लगाना है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इन केस ऑफ 1 1। नेक्स्ट वीडियो में हम CBSE के PYQ सॉल्व करेंगे जो फंक्शन के ऊपर आए होंगे, जिनमें मोस्ट ऑफ द टाइम 1 1 फंक्शन के बारे में पूछा गया हो। ओके देन।